और ये मनुष्य तन प्राप्त होने के बाद बड़े भाग्य से हमको भगवान ने इतना इतना अच्छा सब कुछ प्रदान किया। हमें आंखें देखने के लिए दी, बोलने के लिए मुंह दिया, हाथ दिया, पैर दिए, और सुनने के लिए कान दिए, खाने के लिए अच्छा अन्न दिया है। तो भगवान का किया गया जो हमसे उनका वादा है कि प्रभु हम जाएंगे इस धरा पे, लेकिन आपको भूलेंगे नहीं, आपका नाम जपते रहेंगे। महाराज परीक्षित ने बिना क्षण गंवाए श्री सुखदेव स्वामी के सानिध्य में पहुंचकर कहा, प्रभु मेरे कल्याण का कौन सा मार्ग है वो बताइए। तब सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन परीक्षित, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद यही भवन समाना। जिसने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, वो कान नहीं है, वो कान तो सिर्फ सांप के बिल हैं। और जिस व्यक्ति ने अपने कानों से भगवान की कथा सुनी है, जीवन तो उसी का धन्य है। ये आंखें धन्य तब होती हैं जब भगवान का दर्शन हो। ये हाथ तब धन्य होते हैं जब संत ब्राह्मण और भगवान की पूजा इन हाथों से हो। ये पैर धन्य तब होते हैं जब किसी तीर्थ में चल करके जाएं। ये शीश धन्य तब होता है जब किसी देव स्थान पर जाकर के झुक जाए। भगवान की दी हुई हर चीज का धन्यवाद दिया जाए, भगवान के ही रूप में। हर कण कण में प्रभु समाया हुआ है, जिधर भी देखोगे उधर प्रभु है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। कर ले सबसे प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया है। सब अपने हैं, कोई प्रभु से अलग नहीं है। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को बता रहे हैं, परीक्षित भगवान की प्राप्ति से पहले कुछ नियम हैं, तुम उनको जान लो। कथा सुनने से पहले कुछ चीजें हैं, तुम उनको समझ लो। तब परीक्षित जी महाराज कहते हैं, बताइए गुरुदेव क्या? तब सुखदेव स्वामी कहते हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जिचेंद्रिया। जब हम भगवान की कथा सुनने बैठे, सबसे पहले हमारा आसन एक होना चाहिए। होते ना कई लोग कथा सुनने बैठते हैं, कभी इधर पैर, कभी इधर पैर, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं। आसन एक होना चाहिए। अगर हम नित्य भगवान की पूजा 10 मिनट भी करते हैं तो 10 मिनट हमारा आसन एक रहना चाहिए। जब एक आसन पे बैठ के पूजा करते हैं तो हमारे पूरे शरीर की शुद्धि रहती है, हमारी समस्त नाड़ियां सही रहती हैं। तो सबसे पहले अपने आसन को जीतना चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं कि जित श्वासो। कई बार लोग कथाओं में बैठ के या पूजा पाठ में बार बार ऐसे ऐसे उनकी सांस चलती रहती है, नहीं। जित श्वासो, श्वास पे एकदम काबू पा करके मन को शांत करके अच्छे से शुद्ध अवस्था में भगवान के भजन में बैठना चाहिए। और फिर कह रहे हैं जित संगो। संग कैसा होना चाहिए? भागवत जी में भी लिखा है, रामचरितमानस में भी लिखा है। संगत का असर होता है व्यक्ति पे। अब कई लोग कथा में आने के लिए आतुर होते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं, अरे क्या करना, 3-4 घंटे समय खराब करोगे, उससे अच्छा है कहीं और चलते हैं। क्या करना कथा में, वही कथा, वही भजन, वही कीर्तन। नहीं, जैसा हमारा संग होगा वैसा रंग चढ़ेगा हमारे ऊपर। अगर आप भगवान कृष्ण की पूजा करते हो तो भगवान कृष्ण की पूजा में आपको प्यारे प्यारे भजन अच्छे लगेंगे, क्योंकि आपने भगवान कृष्ण का संग किया है। आप उनको अगर मक्खन का भोग लगाओगे तो आप खुद भी मक्खन पाओगे। अगर आप भगवान कृष्ण को अच्छी अच्छी लोरियां सुनाओगे तो आपके बच्चे भी सुनेंगे।
अगर आप भगवान राम की पूजा करते हो तो भगवान राम की जैसी मर्यादा आपके अंदर आती है कि पत्नी को कोई भी अपशब्द नहीं कहना है। आज छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी गुस्सा हो करके तुम तो ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुम ये करती हो, तुम बात नहीं मानती हो। अगर भगवान राम का अर्चन करते हो, भगवान राम की पूजा करते हो, तो भगवान राम की जितनी गतिविधि हैं वो आपके अंदर प्रवेश करेंगी। वो किस तरह माता सीता के लिए एक एक धर्म का जो भी रास्ता है वो बताते हैं कि सीता ये गंगा मैया है, इनका पूजन करना है, ये ऋषि वशिष्ठ हैं, इनके चरणों में प्रणाम करना है, ये विश्वामित्र जी हैं, इनका आदर करना है। अगर पत्नी सीता जैसी बनानी है तो आपको राम बनना पड़ेगा। तो जिसका हम संग करते हैं, जैसा संग होगा वैसा असर हमारे जीवन में आएगा। अगर हम महफिल में बैठते हैं और जहां पे जाम लगे हों और हमारे यार दोस्त कहते हो आओ 2 पैक तुम भी लगा लो, अगर हमारे अंदर ये अवगुण नहीं होगा तो हम अपने दोस्तों को हाथ जोड़ के और वहां से उठेंगे, सीधे अपने घर आ जाएंगे। वो आपको जबरदस्ती नहीं पिलाएंगे, आपके जबरदस्ती मुंह में नहीं डालेंगे। अगर आपने अपना मन, अपना ढंग उनके अंदर डाल दिया है तो फिर वो देर नहीं लगाएंगे आपको पिलाने खिलाने में, तुरंत खिलाएंगे पिलाएंगे। अगर आपका मन कथा में है तो दुनिया की कोई ताकत आपको कहीं ले जा ही नहीं सकती है, आप कथा में आकर के बैठोगे। जो लोग कहते हैं अरे आज हमको समय नहीं मिला भगवान की पूजा करने का, समय तो आपके पास बहुत था, आपका मन नहीं था करने का। आप भगवान को दोष देते हो, अरे प्रभु ने ही नहीं चाहा कि आज हम पूजा करें। नहीं, आपका मन ही नहीं था पूजा करने का। भगवान को दोष किस बात का? भगवान ने तो आपको 24 घंटे दिए, 24 घंटे में आपने 6 घंटे व्हाट्सएप चलाया, 2 घंटे फेसबुक चलाई, 2 घंटे यूट्यूब पे गाने सुने, उसके बाद 1 घंटा इंस्टाग्राम पे रील बनाई अपनी, फिर उसको अपलोड करने में 1 घंटा लगा दिया, 2 घंटे खाना बनाने में लगा दिए, 1 घंटा खाने में लगा दिया, बाकी बचा टाइम आपने सोने में बिता दिया और फिर कहते भगवान ने समय नहीं दिया। भगवान ने तो आपको पूरा समय दिया, आपने उस समय का सदुपयोग नहीं किया। तो जैसा हमारा संग होगा वैसा ही हमारे ऊपर रंग चढ़ेगा। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कह रहे हैं संग भी अच्छा होना चाहिए।